माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमतें इजाफे का फैसला वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 2 करोड़ 60 लाख सार्फिन को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में पहली बार उमरा और अशराफिया पर टैक्स लगा। रियल एस्टेट कारोबार पर टैक्स से 100 अरब रुपए आमदन की तवक्का है। हिमालय जैसी मुश्किलात का सामना है, जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पिछली हुकूमत ने सियासत को बचाने के लिए मईशत को दाव पर लगा दिया। हमने सियासत को कुर्बान करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगर रियासत को ना बचाता तो कहाँ का बजट, कहाँ की सियासत। माजी में हल्का यारा की जेबें भरी गईं। बानी PTI ने कहा, मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। फिर ताखीर से IMF गए और महंगा प्रोग्राम लिया। कहा, लौटा गया 300 अरब वापस लाएंगे, एक ढेला मुल्क में नहीं आया। गुज़िश्ता हुकूमत ने कौमी खजाने के 500 अरब तबाह किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, फैसला सुनाने पर आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कहा। आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 0 नशिस्त थी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दलाइल माने तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अदालती फैसले की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स दिए। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठाए हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, किसी ज़माने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा देना आइन के खिलाफ वर्जी है। इत्तेहाद की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किए गए थे। धरती का एक और बेटा वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र हसास अदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने की इजाज़त मिलेगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। काबीना ने अफसर की नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत दिया। एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले खुद इस जद में आएंगे। इसी कानून के जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल और मरियम जेल जाएंगे। हुक्मरानों ने कानून मंजूर करके अपनी शरक काट ली। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सदर गुलिस्तान जौहर मलीर एयरपोर्ट के एतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। II चंद्रीगढ़ रोड, शारा फैसल, कारसाज, सिविक सेंटर के एतराफ भी बारिश। गुलशन मेमार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 500 यूनिट वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी का दायराकार पंजाब की सतह तक बढ़ाने की मंजूरी।
कौमी क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और कौमी टीम के कोचेस की मुलाकात में इत्तेफाक। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए प्लान वज़े करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। कहा, खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए पूरी सपोर्ट देंगे। टीम में टैलेंट की कमी नहीं, कॉम्बिनेशन का फकदान है। इस्लामाबाद में पतंगबाजी नन्ही जान निकल गई। तेजधार केमिकल डोर फिरने से 7 साला बच्ची जा बहक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद पुलिस का क्रैकडाउन, पतंग फरोशी में मुलव्वस कई अफराद गिरफ्तार। फवाद चौधरी एक बार फिर तर्जुमान तहरीके इंसाफ रऊफ हसन पर बरस पड़े। कहा, रऊफ हसन को बानी पीटीआई को इदारों के हवाले करने का बहुत शौक है। जिन केसेस में सारी लीडरशिप को मुलव्विस किया गया उसके सबूत ही नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक जमानतें चल रही हैं। एक केस में जेल से निकलो तो अगले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुकूमत खुद को बचाने के लिए इदारों को तबाह कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, शहीद जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल लगे। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। तफसीली फैसले में तस्लीम किया गया कि जुल्फिकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। फवाद चौधरी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 हफ्ते के लिए नाम आर्जी तौर पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने कहा, फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त तलब कर लिया। इद्दत केस में फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी बलूचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, अखबारों में इश्तिहार दिया लेकिन कासिम सूरी नहीं आए। वकील नईम बुखारी का भी अपने क्लाइंट से राब्ता नहीं। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क गए। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपने पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। किसी और पार्टी में जाकर शोर मचाया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आइन और कानून वाज़े है। मखसूस सीटें इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमात को मिलती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 48 मुबैना धांधली केस। राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45, 46 और 47 रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। MNA राजा खुर्रम नवाज ने अपना जवाब तमाम फॉर्म और बयान हल्फी ट्रिब्यूनल में जमा करा दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर फॉर्म 45 नहीं देता तो इसने वजूहात लिखनी है। वाक़ये की तह तक पहुँचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अस्तौर में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से अस्तौर जा रही थी।